रोना तुम क्या चाहते बोलो, हम जाके बोलो, ये हक हमारा, ये हक हमारा। इरशाद की रिपोर्ट शामिल करते हैं। कश्मीरियों पर होने वाले मुजालिम के खिलाफ तहरीक कश्मीर इटली एक बार फिर अक़वाम मुत्तहिदा के ज़मीर को जगाने जनेवा पहुँच गई। अक़वाम आलम से भारतीय मुजालिम और कश्मीरियों को अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक हक़ के खुद इरादियत देने का मुतालबा किया गया। तहरीक कश्मीर इटली के सदर चौधरी बाबर वड़ाइच की क़ियादत में काफ़िला इटली से जनेवा पहुंचा, जहां सदर तहरीक कश्मीर बरतानिया राजा फ़हीम कियानी, नायब सदर तहरीक कश्मीर इटली राजा वसीम, चौधरी मुनीर अहमद, राजा शिराज, इस्लामिक सोसाइटी इटली के साबिक सदर चौधरी ताहिर महमूद, पाक फेडरेशन इटली के जनरल सेक्रेटरी तनवीर अहमद, अल्ताफ हुसैन वानी इंचार्ज UN कश्मीर वफ़द जनेवा, फैज़ नक्शबंदी, डॉक्टर वलीद रसूल, अमजद यूसुफ, शमीमा शॉल, डॉक्टर शगुफ्ता अशरफ और दीगर ने खिताब किया। एहतजाजी मुजाहरे से खिताब करते हुए मुकर्ररीन का कहना था कि अक़वाम मुत्तहिदा, यूरोपीय यूनियन और आलमी ताकतों को मसला कश्मीर को तरजीही बुनियादों पर हल करना चाहिए। मसला यूक्रेन पर आलमी ताकतों की तवज्जो और हल करने की कोशिशें खुशाइंद हैं, ताहम मकबूजा कश्मीर में भी मजलूम और नहत्ते कश्मीरी दहाइयों से अक़वाम आलम से इंसाफ के मुंतज़िर हैं। उनका मज़ीद कहना था कि भारतीय अफवाज के ज़रिए कश्मीर में आज़ादी की तहरीक को दबाने के साथ साथ फ़लस्तीन के तर्ज पर उसकी जोग्राफियाई तब्दीली भी तेज़ी से की जा रही है। अक़वाम मुत्तहिदा मकबूजा कश्मीर में जारी कश्मीरियों की नस्ल कुशी बंद करवाए और फौरी तौर पर इंसाफ के तकाज़े पुर करे। We condemn the delimitation because the Indian government intentions are to change the demography of Kashmir, to change the Muslim majority into minority in Kashmir. We also condemn the arrest of all political leaders including Mir Wais Umar Farooq. We condemn the human rights defenders, the arrest of human rights defenders like Mr. Khurram Parvez. And we demand the release of Khurram Parvez because Mr. Khurram Parvez was the one who cooperated with the UN, Office of the UN High Commissioner for the first and the second report. मकबूजा कश्मीर के आवाम के साथ सॉलिडरिटी के लिए यहाँ तशरीफ लाए हैं, हम आपका शुक्रिया अदा करते हैं। Right to self-determination is the birthright of Kashmiris. And on this occasion, we all have assembled here in front of the United Nations office in Geneva to appeal to the Secretary General, to appeal to the UN Security Council to provide our promised right to self-determination and ask India to stop all kinds of repression in Indian occupied Jammu and Kashmir. बैठे हुए लोगों से सिर्फ ये मुतालबा करते हैं कि जो उन्होंने अपनी करारदाद पेश की है उसके ऊपर अमल दरामद करके कश्मीरियों को आज़ादी दी जाए, जो कि उनका हक है। और उनका ये हक कोई दुनिया की ताकत नहीं छीन सकती। उसमें देर जरूर हो सकती है, लेकिन उनको ये हक मिलेगा। कश्मीरियों की आज़ादी की आवाज़ उठाते कई नौजवान आवाज़ें मदम हो गई। मैं इस क़यादत को सलाम पेश करता हूँ जिनका नाम सैयद अली गिलानी है, जिन्होंने अपनी जवानी की उम्र से लेकर बुढ़ापे तक एक ही आवाज़ कही है कि कश्मीर हमारा है, हम कश्मीरी हैं और कश्मीर पाकिस्तान बन के रहेगा। पाकिस्तान की नस्लें कश्मीर के लिए तैयार हैं। जब तक कश्मीरियों को आज़ादी नहीं मिलती, पाकिस्तान का हर बच्चा, पाकिस्तान का हर नौजवान अव्वल दस्ते की तरह उनके साथ खड़ा है और सीसा अप्लाई की दीवार इंशाल्लाह हर मुश्किल में साबित होगा। पाकिस्तान उनके हर मुश्किल फैसले में और हर मुश्किल घड़ी में पाकिस्तान कश्मीरियों के साथ है। Indian demography का terrorism, fake encounters, illegal detention, killing, mass graves, enforced custodial disappearances. Kashmir issue is the longest unresolved issue in the United Nations. The unresolved Kashmir issue is a question mark on the credibility of the United Nations. This issue is a ticking bomb between three nuclear states, India, Pakistan and China. We urge United Nations to implement all those resolutions which are passed on the issue of Kashmir.
بارش ہے جو آخر میں یہ کہنا چاہتا ہوں چودھری بابر بڑھائی صاحب آپ کی قیادت میں جو قافلہ یونائٹڈ نیشن کے دفتر کے باہر مظاہرہ کرنے کے لیے آئے تحریک کشمیر کی جدوجہد ضائع نہیں جا رہی 24 گھنٹے کا سفر طے کر کے آپ یہاں پہنچتے ہیں یہ آپ کی جدوجہد ہے اوورسیز کشمیریوں اور پاکستانیوں کی جدوجہد ہے یہ ان ماؤں بہنوں بیٹیوں کی مقبوضہ کشمیر نوجوانوں کی قربانیاں ہیں کہ انڈیا کو عالمی سطح کے اوپر وہ منہ کی کھانا پڑی ہے یورپ سے جو مسلمان یہاں پہ آئے ہیں وہ کشمیریوں کے ساتھ اظہار یکجہتی کرنے کے لیے آئے ہیں اور ہمارا مطالبہ کیا ہے جو سال ہر سال سے ہم کر رہے ہیں اس بلڈنگ کے اندر جو بے حس لوگ بیٹھے ہوئے ہیں ان سے ہم کیا مطالبہ کر رہے ہیں کہ صرف جو UN نے جو آپ نے فیصلہ کیا ہے خدا کے واسطے سال ہر سال سے وہاں پہ جو معصوم بچے جو ہماری مائیں جو ہماری بہنیں جو ہیں وہاں پہ شہید ہو رہی ہیں اپنے کیے ہوئے اس فیصلے پر خدا را عمل درآمد کریں آپ امن کی رٹ لگاتے ہیں اور دنیا میں اس وقت تک امن قائم نہیں ہو سکتا جب تک کشمیریوں کو آزادی نہیں ملے گی جب تک فلسطین کو آزادی نہیں ملے گی دوسرا میں یہاں پہ زیادہ جو ہے وہ دروازہ اور ناک کرنے کے لیے ان کا نہیں بلکہ اپنے مسلمان بھائیوں کا ناک کرنے کے لیے آیا ہوں مظاہرے سے قبل ریلی کا انعقاد بھی کیا گیا جس میں ریلی کے شرکاء نے کشمیریوں کے حق کے خود ارادیت کے لیے نعرے بھی لگائے جرمنی کی خبروں سے باخبر رہنے کے لیے سبسکرائب کریں اردو نیوز ڈویچلینڈ